जम्मू कश्मीर में असेंबली के बाईपोल्स के चुनाव नगरोटा और बडगाम सीटों के नतीजे आ गए हैं और लोगों ने अपनी मर्जी से ही बडगाम और नगरोटा में उम्मीदवार चुने हैं। और हम जो भी मैंडेट जिसको भी दिया है अवाम ने बडगाम की और नगरोटा की, हम उसका स्वागत करते हैं और मुबारक देते हैं हमारे मित्र देविंदर सिंह राणा जी की बेटी दिव्यानी राणा भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के तौर के ऊपर नगरोटा से जीत गई हैं और आगा मुंतजिर पीडीपी के मैंडेट के ऊपर जीत गए हैं। इसलिए पीडीपी की अध्यक्षा प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी को भी मुबारकबाद है और नगरोटा की आवाम को भी और बडगाम की आवाम के साथ जैसा आपने फैसला किया उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक टोटली खत्म हो गया है, क्योंकि जो उसके हिस्सेदार पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया ब्लॉक में थी वो आपस में ही लड़ झगड़ करके इंडिया ब्लॉक को जम्मू कश्मीर में उन्होंने खत्म कर दिया। और यही इंडिया ब्लॉक का खात्मा बिहार में भी देखने को मिला है, जिसके लिए सोच विचार, अगर इंडिया ब्लॉक को चलाना है तो सोच विचार तो फिर से करना पड़ेगा। और जिस तरीके से शिकस्त इंडिया की ब्लॉक की महागठबंधन की एनडीए की ने की है और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने जो वहां पे अक्सरियत हासिल की है, वो लैंडस्लाइड तसुनामी कह लीजिए जीत है, वो लैंडस्लाइड विक्ट्री कह लीजिए, उनको भी मुबारक है। लेकिन उस लैंडस्लाइड तसुनामी जीत का असर हमारे जम्मू कश्मीर में भी पड़ेगा। हमें अंदेशा पहले ही था और हमने पहले कई बार कह दिया था कि जम्मू कश्मीर की क्रॉस वोटिंग राज्यसभा में चुनावों के बाद सही नुमाइंदे राज्यसभा में नहीं भेजने के बाद हमने पहले ही अलायंस की सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को आगाह कर दिया था कि बडगाम और नगरोटा की दोनों सीटें आप हार रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं किया। अफसोस इस बात का है कि चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तमाम कबीना मंत्री, जम्मू की प्रोविंशियल कमेटी के प्रेसिडेंट, तमाम एमएलएज नगरोटा गए, बुरी तरह से हार गए। क्यों? और बडगाम में भी यही हुआ कि 40 से 50 के बीच में अक्सरियत वाले एमएलएज वाली पार्टी बडगाम में क्यों हारी, इसके सोच विचार करना बेहद जरूरी है। क्रॉस वोटिंग राज्यसभा के बाद 28 से 32 उनके वोट होने के बाद हमने पहले ही अंदेशा था, एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर रिजल्ट आया है और जो रिपोर्ट कार्ड भी 1 साल का था वो अलायंस सरकार का ठीक नहीं था। इसीलिए मैंने पहले ही ये आगाह कर दिया था। सच्चा मित्र वही होता है जो समय, बुरा समय आने से पहले ही बता दे। और हमने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को और उमर चीफ मिनिस्टर को ये कह दिया था कि अलायंस की सरकार जिन वादों को लेकर के बनी है वो वादे 16 अक्टूबर के बाद जहां पे आपको बिठाया था, सरकार बैठी थी, आप एक भी कदम उन वादों को पूरा करने के लिए नहीं उठा सके हैं। चाहे वो 200 यूनिट बिजली हो, उसकी वजह आपने बिजली की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और प्रीपेड मीटर्स लगा दिए। उसके बाद 12 गैस के सिलेंडर फ्री देने थे, डबल राशन देना था, कोई कदम नहीं उठाया। और उसके साथ साथ आपने 1 लाख नौकरी देने का वादा भी किया था, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ है अभी भी। आपको ये लैंडस्लाइड विक्ट्री जो एनडीए की बिहार में हुई है उसका सीधा सुनामी जम्मू कश्मीर में सियासत में सुनामी लाएगा, बदलाव लाएगा, फेरबदल लाएगा। मैं फिर आगाह कर रहा हूं तमाम पत्रकार मित्र जहां जितने भी हैं, मैं उन सब से ये बोल रहा हूं कि ये जो बिहार के चुनावों का असर जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। हम एक भी वादा अपना पूरा अलायंस की सरकार नहीं कर पाए। आप रियासत का दर्जा वापस नहीं ला पाए, आपने आर्टिकल 370 की बात नहीं की, आपने स्टेट सब्जेक्ट शुरू नहीं किया, अपना आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, सिवाय जमा जवानी खर्चे करते रहे। और उसका अंजाम आज आप बडगाम भी हार गए और नगरोटा भी हार गए। और हमारे रिपोर्ट कार्ड के ऊपर तरह तरह के प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जिसकी
आपको अलायंस की सरकार के चीफ मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को सोचना पड़ेगा। चलिए इसके साथ साथ और बात बताते हैं। क्रॉस वोटिंग राज्यसभा के चुनावों में आपके क्रॉस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के आपके एमएलएस कराए। आगा रउल्ला और मियां अल्ताफ आपसे नाराज चल रहे हैं, आपने उसकी भी परवाह नहीं की। जगाया था आपको मैंने, क्योंकि आपका सच्चा हमदर्द था, मित्र था। क्योंकि इस सरकार को बनाने के लिए 5 अगस्त 2019 के बाद आप सबको इकट्ठा करने के लिए अभी भी वक्त नहीं गुजरा है। एक मंच पे आ जाइए, वरना आप रियासत का दर्जा कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के तारिक अहमद करा, रमन भल्ला, चौधरी लाल सिंह और जितने भी नेता हैं वहां पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, एक मंच के ऊपर आ जाइए, वरना आपको रियासत का दर्जा भी वापस नहीं मिलेगा। और ये सरकार अब अगला कदम राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग के बाद 14 से 18 एमएलएज फारूक साहब और उमर साहब आपके भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, और वो सरकार अब किसी भी समय टॉपल हो सकती है। चलिए आज